पी टी आई और फ़ौज के दरमियान डेडलॉक अभी बरकरार है या कोई बातचीत का आगाज़ हुआ है? आई होप एंड प्रे कि ये डेडलॉक और बरकरार ना रहे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी पोजीशन हमेशा से रही है कि जी हम उनके साथ इंगेज करना चाहते हैं, हमारे दरवाजे जो है उनके साथ बातचीत करने को खुले हुए हैं। मैं फ़ील करता हूँ कि रियासत के मफाद में इन पी टी आई और जो इस्टेब्लिशमेंट है इनके दरमियान बातचीत जो है वो अशद ज़रूरी है। पी टी आई ने फ़ौज के साथ इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए क्या किया है? जो कुछ भी मतलब हम कर सकते थे वो हमने हमने किया है, लेकिन हम ये बातचीत जो है ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन में होगी, आइन के डोमेन में होगी। हमारी जो बेसिक इंटेंशन है वो ये है कि पाकिस्तान के तमाम अदारे जब अपने अपने आइनी हदूद के अंदर रह के ऑपरेट करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में जो इंस्टेबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर का तो कहना है कि उनका एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता है। ये लोगों का इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर होगा। इस जलसे की पोस्टपोनमेंट में सामने आया है कि एक किस्म का कॉन्टैक्ट ही कहा जा सकता है उसको, वो सामने आया है। ठीक है। क्या कोर कमेटी के सामने लाया गया है कि फ़ौज के साथ राब्ता या बातचीत किस सतह पर हो रही है? वो खान साहब ने 3 लोगों को डेज़िग्नेट किया हुआ है और कि वो अगर राब्ता हो तो वो उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वो खान साहब की ऑलरेडी फ़ैसला मौजूद है। तो इस वक्त तक पी टी आई की एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत का आगाज़ नहीं हुआ। मैं इस सिलसिले में फ़र्दर बात नहीं करना चाहूँगा जी, बाकाज़ाब्ता या अदरवाइज़ सुनो, लेकिन अभी आपने ख़ुद ज़िक्र किया। तो ये ऐसे कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं वो शायद बात को आगे ले जाने में बहुत मददगार होते हैं। लेकिन अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद महमूद अचक जी आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करते और वो कहते हैं कि सियासी जमातों से बातचीत होनी चाहिए। खान साहब ने उनको इजाज़त दी थी कि अगर वो चाहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करें और उसके कोई पॉजिटिव जो है नताइज निकल सकते हैं तो उनको इजाज़त है। वो बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं मिलने की। हमारी कंटेंशन ये है कि जी ये लोग जो हैं ये एजेंट्स हैं सिर्फ, इनके पास कोई अपनी ताकत नहीं है, फॉर्म 47 की पैदावार है, इनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, लोग इनके साथ नहीं हैं, कंसेक्वेंटली इनसे बातचीत करने का फ़ायदा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत अदालती इस्लाहात के हवाले से कुछ तरमीम लाना चाहती है, पी टी आई को उस पर क्या एतराज़ है? जी डेस्परेट हैं ये, बिल्कुल बिल्कुल डेस्परेट हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को किसी तरीके से एक्सटेंशन दी जाए, क्योंकि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का जो कॉन्डक्ट रहा है वो आपके सामने है। मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहूँगा। वो सारों के सामने है। देख लिया कि किस तरीके से मैनिपुलेशन हुई है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया गया है। रूल ऑफ लॉ जो है वो वर्चुअली एक्सटिंक्ट हो चुका हुआ है, उसकी कोई मौजूदगी नहीं है पूरे मुल्क में। तो इस सिचुएशन में उनके पास ऑप्शन जो है इस फॉर्म 47 की हुकूमत को कंटिन्यू करने का एक ही है, वो ये है कि जी जुडिशरी जो है इनको सपोर्ट करे, इनकी बैकिंग करे। अब जुडिशरी में एक वेव जो है आई हुई है, एक ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करें। वज़ीर इत्तलात अतात अडर का कहना है कि आप मुल्क दुश्मन अनासर के साथ राब्ते में थे। वो अनासर कौन है? वो मुल्क दुश्मन अनासर अभी तक उन्होंने 3 का नाम लिया है। एक करण थापर का नाम लिया है मेरा ख़्याल, जो कि नेशनली एक्नॉलेज्ड लीडिंग जर्नलिस्ट है इस वक्त दुनिया का, वन ऑफ द फ्यू। एक उन्होंने रायन क्रेम का नाम लिया है और तीसरा वो दैट इज़ द मोस्ट कॉमिक राहुल रॉय चौधरी हैं। ये IISS नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो हैं उसके जो साउथ एशियन सेक्शन है वो उसको हेड करते हैं और उसको भी पता नहीं इन्होंने रॉ का एजेंट बनाया। तो ये दिस रिफ्लेक्ट्स द lack of information that the sitting information minister of the country has, unfortunately. खबरें दी गई कि आपके भारत में राब्ते थे जहाँ से आप सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करवाते रहे इदारों के खिलाफ। अली मैं बारहा ये कह चुका हूँ कि मेरा जो सोशल मीडिया है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, अंडर नहीं है। मेरा उसके साथ कोई अमल दखल नहीं है। और हाँ, मैं सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करता हूँ, ज़रूर करता हूँ, और मैं जो मुनासिब समझता हूँ, ठीक समझता हूँ, उसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, उसको मैं पोस्ट करता हूँ। आपकी पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार का शिकार दिखाई देती है, तो ऐसे में कोई मुनज़्ज़म तहरीक कैसे चला सकेंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना कोई बुरी बात नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसी तरीके से पार्टीज़ जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। और अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हमारे पास पार्टी फोरम्स मौजूद हैं, हमारे पास कोर कमेटी है, हमारे पास पॉलिटिकल कमेटी है, और वहाँ इन अपने अपने ओपिनियंस का इजहार करने की पूरी आज़ादी होती है। वो करते हैं, सारा कुछ करते हैं। बाज़ दफ़ा ज़रा मामलात हैं वो ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। लेकिन पीटीआई अभी तक सड़कों पर या ऐवानों में कोई मुतहर्रिक किरदार अदा नहीं करती दिखाई दी।
ایوانوں کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، عدالتوں میں ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، جوڈیشل فرنٹ کے اوپر ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور وہ بھی اب معاملات جو ہیں نا وہ اپنے نہج تک پہنچ رہے ہیں، اپنے حتمی نتیجے تک پہنچ رہے ہیں، قریب بہت جلدی وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ سامنے آ جائیں گے. اور پبلک ڈومین میں اب آپ دیکھیں گے کہ 8 سپٹمبر کے بعد بہت انکریزنگ فریکوینسی کے ساتھ ہمارے جلسے جلوسوں تھرو آؤٹ دا کنٹری وہ آپ دیکھیں گے.